तो आइंट्राच फ्रैंकफर्ट ने जीत लिया अपना दूसरा यूरोपा लीग टाइटल और रेंजर्स अपने दूसरे यूरोपा लीग के फाइनल में हार गई है। मतलब हार्ट ब्रेक है रेंजर्स के लिए। काफ़ी समय बाद रेंजर्स के पास एक मौका आया था एक यूरोपियन टाइटल जीतने का। उनका पहला यूरोपियन टाइटल होता ये कप विनर्स कप के बाद 1971-72 में उन्होंने कप विनर्स कप जीता था। उसके बाद उनके पास अब मौका आया था ऑलमोस्ट 50 साल बाद एक दूसरा यूरोपियन टाइटल जीतने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए। फ्रैंकफर्ट की बात करते हैं तो जब राउंड ऑफ 16 या राउंड ऑफ 32 का ड्रॉ निकला था, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इन दो टीम्स को चांस दिया होगा फाइनल तक आने का। रेंजर्स और फ्रैंकफर्ट मतलब बहुत बेहतरीन टीमें थीं इस टूर्नामेंट में, जो इन टीमों से बेहतर कर सकती थी या हमको लगा था ऑन पेपर इनसे बेहतर है। तो टीमें जैसे वेस्ट हैम थी, सेविया थी, एटलांटा थी, बार्सिलोना थी। बहुत टाइम तक ये लग रहा था कि बार्सिलोना ही जीतेगी यूरोपा लीग, कोई टीम उनके आसपास भी नहीं है। लेकिन इन दो टीमों ने सबका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बदल दिया है। और फ्रैंकफर्ट की अगर हम बात करें तो 11th प्लेस पे फिनिश किया उन्होंने इस बार बुंदेसलीगा में। ऐसा नहीं है कि दे आर अमंग द टॉप टीम्स इन द बुंदेसलीगा। तो कितनी अच्छी बात है ये कि एक ऐसी टीम जो 11th फिनिश कर रही है बुंदेसलीगा में, जो हम जनरली एक परसेप्शन बना के रखते हैं अपने अंडर कि इट इज़ अ लीग विच इज़ नॉट वेरी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि बायर्न का ऐसा डोमिनेशन रहा है। 10 टाइटल लगातार जीते हैं बायर्न ने वहाँ बुंदेसलीगा के, और कोई टीम उनके आसपास नहीं है। तो उस लीग में इतना कुछ है नहीं कंपटीशन, तो ठीक है मतलब ज़्यादा वहाँ पर आपको टैलेंट नहीं मिलेगा या वहाँ पर आपको ऐसी टीमें नहीं मिलेंगी जो यूरोपियन मेन स्टेज पे आके परफॉर्म करेंगी अच्छा। फ्रैंकफर्ट ने आपका वो परसेप्शन बदला है। फ्रैंकफर्ट ने जिस तरीके से फुटबॉल खेली अपनी यूरोपा लीग में वो काबिल तारीफ़ है। एक बार अगर आप फ्रैंकफर्ट का रन देखें टू द फाइनल्स तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की टीम्स को वो हरा के फाइनल में पहुंचे। तो फ्रैंकफर्ट की अगर हम बात करें तो राउंड ऑफ 16 में रियल बेटिस को उन्होंने हराया। एक काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ था, एक्स्ट्रा टाइम तक गया था मैच। उसके बाद बार्सिलोना को उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में बाहर किया, जो कि एक बहुत बड़ी विन थी। फिर उस टाइम की फेवरेट जो हमको लग रही थी वेस्ट हैम, उनको काफ़ी अच्छे मतलब कन्विंसिंग फैशन में सेमीफाइनल से बाहर करके, और फिर फाइनली उन्होंने रेंजर्स को हराया। सिविया में हुआ फाइनल और पेनल्टीज़ पे जैसा हमने देखा कल रात को फ्रैंकफर्ट ने जीत लिया यूरोपा लीग का फाइनल। और यहीं हम रेंजर्स की बात करें तो रेंजर्स ने भी अगर आप देखेंगे तो राउंड ऑफ 32 में बोरोशिया डॉर्टमंड को 6-4 के एग्रीगेट पे हराया, और फिर सेमीफाइनल भी उनका लाइप्जिग से हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि दोनों टीमें बहुत मतलब आसानी से पहुंच गई यूरोपा लीग के फाइनल में, या बहुत उनका आसान रहा था सफ़र, या मतलब उनके लिए इजी रहा था, या ये टूर्नामेंट में कोई लेवल नहीं था, कोई टीम्स नहीं थी, अपोजिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कब फुटबॉल की यही एक खासियत है, मतलब आप जिस टीम पे दाव नहीं लगाएंगे कभी कभी वो टीम आपको सरप्राइज कर देती है, एंड प्लेजेंटली सो। मतलब रेंजर्स जीतती चाहे फ्रैंकफर्ट जीतती, सब एज न्यूट्रल्स। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत इंडिया में आपको रेंजर्स या फ्रैंकफर्ट के फैंस मिलेंगे। अगर ऐसा है तो भाई प्लीज़ लेट मी नो, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों से बात करने में। तो एज अ न्यूट्रल मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया वुड बी वॉचिंग दिस मैच एज न्यूट्रल्स। तो न्यूट्रल्स के लिए काफ़ी एक अच्छा मैच था ये, और हमको लगा था कि फ्रैंकफर्ट ही फेवरेट्स है कमिंग इनटू दिस गेम, क्योंकि जिस तरीके से उनकी विक्ट्रीज रही थी बार्सिलोना के अगेंस्ट, वेस्ट हैम के अगेंस्ट। लेकिन रेंजर्स ने भी दिखाया कि देवर अप फॉर इट, मतलब एक प्रॉपर एंड टू एंड गेम हुआ था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रैंकफर्ट को चांसेस मिले और रेंजर्स को चांसेस नहीं मिले। ठीक है, रेंजर्स ने एक फ्रैंकफर्ट की गलती पे कैपिटलाइज करके पहला गोल स्कोर किया था, लेकिन उसके बावजूद हम कहेंगे कि मैच बाद में बोरिंग ज़रूर हो गया एक्स्ट्रा टाइम में, क्योंकि बोथ टीम्स रन आउट ऑफ गैस और थक गए थे दोनों टीम्स के प्लेयर्स, और दोनों ही टीमें बहुत एक ग्रूलिंग सीजन खेल के आ रही हैं। अगर रेंजर्स की स्पेशली बात करें तो टाइटल रेस थी, काफ़ी डीप गई थी सीज़न में, मतलब 3-4 पॉइंट से ही रेंजर्स जो है सेल्टिक से टाइटल हारी है। तो इस तरीके का सीज़न खेल के आ रही है रेंजर्स। और फ्रैंकफर्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी मिला जुला सा सीज़न रहा, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग 11th फिनिश करना बुंदेसलीगा में, लेकिन दिस इज़ अ मैसिव अचीवमेंट फॉर देम। एक 11th फिनिश करने वाली टीम बुंदेसलीगा में चैम्पियंस लीग खेलेगी नेक्स्ट सीज़न, एंड हाउ बिग ऑफ अचीवमेंट इज़ दैट। बहुत बेहतरीन प्लेयर्स हमको देखने को मिले हैं दोनों टीमों की तरफ से। चाहे हम फ्रैंकफर्ट की बात कर ले, फिलिप कॉस्टिच हैज़ बीन अ स्टैंड आउट प्लेयर। मतलब जिस तरीके का उनका टूर्नामेंट रहा है, और सब ने मतलब बोला है कि किस तरीके से फिलिप कॉस्टिच ने इस यूरोपा लीग पे अपना एक नाम जो है और अपनी एक छाप जो है वो छोड़ी है। और जो गोल मारा था फ्रैंकफर्ट ने, जो इक्वलाइज़र भी मारा था, उसमें भी जो असिस्ट था
वो फिलिप कॉस्टिच का ही था। तो हर जगह हमने देखा है कि फिलिप कॉस्टिच का जो कंट्रीब्यूशन है बेहतरीन रहा है। आई थिंक ये समर में जो है उनका एक मूव हो सकता है, मतलब ही विल बी द वन टू वॉच आउट फॉर। ट्रांसफ़र मार्केट पे बड़ी जल्दी आ जाएंगे, टीम्स के रडार पे आ जाएंगे। और यही एक मतलब इस यूरोपा लीग से साबित होती है बात कि अगर कोई टीम जो है किसी लीग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और वो लीग नेसेसरीली कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो हमको किसी भी टीम को रूल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रैंकफर्ट ने एक दिखाया है कि व्हाट जर्मन फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट। एक एसेंस दिखाया आज उनकी फुटबॉल में, और एक कल्चर और जो रूट्स होते हैं ना किसी भी फुटबॉलिंग सिस्टम की, वो कभी भी हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, आपको मतलब आप ऑन द डे आप कह सकते हैं कि एक टीम अच्छा खेलती है, एक टीम ख़राब खेलती है, लेकिन जिस तरीके से कन्विंसिंगली फ्रैंकफर्ट ने जो भी उनके सामने टीमें आई फ्रॉम राउंड ऑफ 16 टिल द फाइनल में मैं कहूँगा रेंजर्स ने दी दिक्कत फ्रैंकफर्ट को। मतलब जिस तरीके से पेनल्टीज तक लेके गए गेम वो, और लग रहा था एक टाइम पे कि शायद रेंजर्स भी निकाल सकती है ये गेम। केविन ट्रैप ने कुछ अच्छे सेव्स करे थे बहुत, और ये कह सकते हैं आपकी फिनिशिंग जो है रेंजर्स की थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। तो रेंजर्स भी जो एक स्कॉटिश लीग हम कह सकते हैं कि नॉट इन द टॉप 5 लीग्स ऑफ यूरोप अभी इस समय, उसकी भी टीम जो है वो भी मादा रखती है चैंपियंस लीग में खेलने का नेक्स्ट सीजन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओनली वन टीम कुड विन एंड इट वाज फ्रैंकफर्ट। आप मुझे बताएं आपके क्या थॉट्स हैं इस मैच को लेके, और आपको क्या लगा, हु वाज द स्टैंड आउट प्लेयर एंड हाउ डू यू सी दिस विक्ट्री फॉर फुटबॉल एज अ होल एंड फॉर यूरोपियन फुटबॉल एंड फॉर बुंदेसलीगा। और जो टीम्स जिनको हम कभी कभी चांस नहीं देते वो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करती हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है देखने में। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस अप।